द एग्ज़ाम वार में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा 2022 सामान्य अध्ययन का द्वितीय प्रश्न पत्र जो सेकंड सिटिंग में आज ही संपन्न हुआ है। चलिए देखते हैं किस किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, पेपर का लेवल कैसा था। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन पूछा है वो है ई गवर्नेंस से संबंधित। ई गवर्नेंस से संबंधित उमंग योजना की विशेषताओं को बताना है। ठीक है, करंट में आपने उमंग योजना अवश्य पढ़ा होगा। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बस करंट से रिलेटेड है। विशेषताओं का उल्लेख आपको कर देना है। 8 नंबर का प्रश्न है ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, गरीबी और भूख के मूल कारण क्या हैं, इनको दूर करने के लिए क्या सरकारी नीतियाँ लागू की गई हैं, कौन कौन सी पॉलिसीज लागू की गई हैं ये बताना है। और गरीबी और भूखमरी के मूल कारण क्या हैं, इस पर आपको चर्चा करनी है। ठीक है, इस तरह ये प्रश्न आपको जो है योजना से मिल जाते हैं। कभी कभी योजना का विशेषांक आता है जो सरकारी पत्र का है, गरीबी पर आता है, कभी कभी कुरुक्षेत्र में जल पर भी आता है, जैसा कि फर्स्ट पेपर में भी आपने देखा जल पर पूछा गया था, जल मिशन पर। ठीक है, तो योजना और कुरुक्षेत्र पत्रिकाओं को आप अवश्य पढ़ते रहें। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न आपको वहाँ से मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, नीति निर्माण प्रक्रिया में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका की विवेचना करनी है। डिस्कस द रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिसी मेकिंग। एनजीओ की भूमिका जो है पॉलिसी मेकिंग में बतानी है आपको, उसकी विवेचना करनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की परिधि में कौन कौन से अधिकार आते हैं। ठीक है, तो पॉलिटी से है। अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बहुत टफ नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, आप जानते हैं अनुच्छेद 21 का दायरा जो है काफ़ी विस्तृत है। बहुत सारे जो लाइफ से रिलेटेड फंडामेंटल राइट हैं वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही आते हैं। तो आपको बताना था कौन कौन से अधिकार हैं और थोड़ा सा संक्षिप्त वर्णन भी करना था 125 शब्दों में। ठीक है, राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के कार्यों के एवं संबंधों पर विवेचना करनी है। ठीक है, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के कार्यों एवं संबंधों पर विचार करना है आपको। ठीक है, उनके फंक्शंस और उनमें क्या रिलेशन है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, केंद्र राज्य संबंधों पर केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में वित्त आयोग की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण करना है। क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन इन द सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन। ठीक है, तो लगभग प्रश्न अच्छे ही पूछे गए हैं। 7वां है, लोक अदालतों ने भारतीय विधिक प्रणाली में परिवर्तन लाने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है, स्पष्ट करना है। लोक अदालत हैव एक्टेड एज ए ग्रेट कैटलिस्ट फॉर चेंज इन द इंडियन लीगल सिस्टम, इलुसिडेट। ठीक है, स्पष्ट करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 है, एनर्जी सिक्योरिटी से। ठीक है, ऊर्जा सुरक्षा का प्रश्न भारत की आर्थिक प्रगति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है। पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत की ऊर्जा नीति सहयोग का विश्लेषण करना है। ठीक है, यदि फॉरेन पॉलिसी आपने अच्छे से स्टडी किया होगा तो पश्चिमी देशों के साथ जो भारत का एनर्जी पॉलिसी है ये न्यूज़पेपर में भी आता रहा है, समय समय पर एडिटोरियल में भी आया था, तो आप कर पाए होंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 9 है, रूस यूक्रेन संघर्ष के कारणों की विवेचना करनी है। तो जैसा कि आप जानते हैं रूस यूक्रेन संघर्ष अभी थमा नहीं है, अभी चल ही रहा है। ठीक है, तो इसके कारणों को विवेचना करनी है। ठीक है, तो करंट में आपने कवर किया ही होगा। ठीक है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, जो चर्चा में रहते हैं, तो आगे भी 2023 में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। इन्हीं प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी होगी जो अभ्यर्थी आगे देंगे मुख्य परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत नेपाल के मध्य विवादास्पद मामले कौन से हैं। फर्स्ट पेपर में भी एक इसी तरह का प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, इसकी विवेचना करनी है। तो भारत नेपाल का जो मध्य लिम्पिया धुरा है, काला पानी, ये सब विवाद हैं, यही सब लिखना था आपको। ठीक है, और ये पुराना मुद्दा है, 1-1.5 साल से चल रहा है, इस समय मामला शांत है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे सेक्शन बी में, स्वयं सहायता समूहों पर क्वेश्चन आया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप पर स्वयं सहायता समूहों की चुनौतियों की विवेचना करनी है, इसको प्रभावकारी और लाभकारी बनाने के साधन क्या क्या हैं। ठीक है, 12 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तर प्रदेश स्पेशल से 2 प्रश्न पूछे गए हैं इस पेपर में, 24 अंकों के। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मिशन शक्ति कार्यक्रम के उद्देश्य का वर्णन करते हुए बताना है आपको कि अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में कहाँ तक सफल हुआ है। ठीक है, तो मिशन शक्ति करंट अफेयर में आपने पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, नीति आयोग के उद्देश्यों और संरचना की व्याख्या करनी है। ठीक है, तो ये तो लिख ही पाए होंगे, आप पॉलिटी में पढ़ा होगा। नीति आयोग के उद्देश्यों और संरचना की व्याख्या करनी है और इसकी जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, व्हाट आर द सिग्निफिकेंसेस अचीवमेंट्स, इसने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, क्या समितियां संसदीय कार्यों के लिए उपयोगी मानी जाती हैं। तो हम इनके जो महत्व है उसको निगेट नहीं कर सकते हैं, नकार नहीं सकते हैं, इनका बड़ा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इस संदर्भ में प्राक्कलन समिति की भूमिका की विवेचना करनी है। ठीक है, संसदीय समितियों पर हमारे चैनल पर वीडियो ऑलरेडी है, यदि आपने देखी होती तो आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे से लिख सकते थे। यदि नहीं भी देखी है, जो आगे देना चाहते हैं अभ्यर्थी, उस वीडियो को अवश्य देख लें। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का
राष्ट्रपति कैसे निर्वाचित होता है, ठीक है। तो आप जानते हैं हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, बस इसका आपको वर्णन करना था। अच्छा है और इजी क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा की अपनी संभावनाएं एवं सीमाएं हैं, परीक्षण करना है, ठीक है। तो वन नेशन वन इलेक्शन ये हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते रहे हैं, ठीक है। तो इसकी संभावनाएं एवं सीमाओं को बताना है। समाचार पत्रों में इस पर एडिटोरियल आती रही है, संपादकीय आती रही है। यदि आप समाचार पत्रों की संपादकीय पढ़ते हैं तो इसको बहुत अच्छे से लिख पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचा सिद्धांत के विकास एवं प्रभाव की विवेचना करनी है, ठीक है। जो बेसिस स्ट्रक्चर है भारतीय संविधान का, उसके प्रभाव की विवेचना करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्तर प्रदेश से संबंधित। ये दूसरा प्रश्न है, यूपी से रिलेटेड, 12 अंकों का है। तो कुल 2 प्रश्न पूछे गए हैं 24 अंकों के। उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था की समस्याओं एवं सुधारों पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी लिखनी है। राइट ए क्रिटिकल नोट ऑन प्रॉब्लम्स एंड रिफॉर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत अमेरिका के बीच विवाद और सहयोग के क्षेत्र क्या हैं। सहयोग तो आप पढ़ते ही होंगे सहयोग, लेकिन यहाँ पर बताना है विवाद क्या है, ठीक है। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, भारत के सतत विकास में विश्व बैंक की भूमिका का मूल्यांकन करना है, ठीक है। इवैल्यूएट द रोल ऑफ वर्ल्ड बैंक इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। जो सतत विकास में विश्व बैंक भूमिका निभा रहा है उसका मूल्यांकन आपको करना है, ठीक है। तो ये था सामान्य अध्ययन का द्वितीय प्रश्न पत्र। सभी प्रश्न अच्छे पूछे गए हैं, ठीक है। प्रश्नों का लेवल ठीक ही है, ठीक है। मॉडरेट है पेपर, इजी नहीं कह सकते हैं, टफ भी नहीं कह सकते हैं, मॉडरेट है, ठीक है। यदि आपने पेपर दिया है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपका पेपर कैसा रहा। और यदि आप 2023 में मेंस देना चाहते हैं तो प्रश्न आपने देख लिए, इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।